एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, ओए अब्बे दे सामने ही स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, अब्बा ये ना कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। शेख मरते वक्त, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यहाँ पर हूँ। शेख, मेरे बेटे बेटियाँ कहाँ हैं? औलाद, जी पापा हम भी यहीं पर हैं। शेख, ते फिर नाल वाले कमरे दा पक्खा क्यों चलता पिया है? मरो बंद करो, बिल तुहाडे प्यो ने देना ही। डॉक्टर डोरैन अमेरिका के मशहूर तरीन डॉक्टरों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेडिकल के मैदान में गुजारी और तिब्बे जदीद में नई जहतों की बुनियाद रखी। लैरी किंग शो में लैरी किंग ने डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया सुनाओ जिससे तुम्हें शदीद धचका लगा हो। डॉक्टर डोरैन बोले, मैं यूएनए के साथ लाहौर शहर का दौरा कर रहा था। माल रोड पर एक बुक शॉप पर एक किताब देखी और मैं बेहोश हो गया। किताब का नाम था 20 दिन में डॉक्टर बनिए और कीमत सिर्फ 110 रुपए। राने की शादी हुई। राना साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहना मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसी ही बातें करते करते सो गए। सुबह राने के वालिद ने राने को आवाज दी, उठ राने पुत्र नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज आई, अब्बा जी इस कंजर नू सिर्फ गरारे ही करा दो। एक मच्छर लड़की की गाल से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा। मौलवी ने मच्छर को बाहर निकाला और बोला, कंजरा मजे होते ते गुस्सा लेते। गाहक हजाम से, आपका कुत्ता मेरे बाल कटते हुए इस कदर तवज्जो से क्यों देख रहा है? हजाम, कभी कभी किसी गाहक का कान कटकर नीचे गिर जाता है, इस चक्कर में खड़ा है। एक सादे से बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आप हमेशा नीचे क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग ने बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया, तेनू कोई तकलीफ है? बीवी, देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी तारीफ करता है। शोहर, फयाज भाई होगा। बीवी, हाँ वही, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोहर, वो साला कबाड़िया है। एक जंगल से एक काफला गुजर रहा था। अचानक शेर आ गए और उन्होंने एक एक करके सबको खा लिया। एक बूढ़ी औरत रह गई। उस औरत ने परफ्यूम निकालकर आग लगा दी, जिसको देखकर शेर पीछे हट गए। परफ्यूम खत्म होने पर आग भी बुझ गई। शेर दोबारा उस औरत की तरफ बढ़े तो उस औरत ने मोमबत्तियां जला ली। शेर फिर पीछे हट गए। अचानक एक बूढ़ा शेर आगे बढ़ा और सबसे कहा, ठहरो, मैं इस बूढ़ी औरत को जानता हूँ। और आगे बढ़ा और रोते हुए उस औरत के पैरों में गिर गया और कहा, जुबैदा आपा, मेरे दांत गिर रहे हैं, कोई टोटका ही बता दो। कल एक बंदा मुंह सर लपेट कर गुजर रहा था। लोगों ने बच्चों का अगवाकार समझकर उसकी खूब पिटाई कर दी। बाद में पता चला कि वो बेचारा शादी के लिए फिशल करवा कर आ रहा था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे। फातिमा नौकरी के लिए फॉर्म फिल कर रही थी। सवाल था, आपका स्टार क्या है? समझ ना आई। साथ वाली एमन का फॉर्म देखा, उसने कैंसर लिखा था। फातिमा ने बवासीर लिख दिया। एक सरदार सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट क्यों पहने हैं? सरदार, यार रंग के डिब्बे पर लिखा है अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी हैं। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए? बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से एक माचिस की डिबिया निकाली, उसमें से 2 तीलियां उठाई। एक तीली वापस रखी। एक तीली को तोड़कर उसके 2 हिस्से किए। अगला हिस्सा फेंक दिया। पिछले हिस्से को कान में फेंटते हुए बोले, पुत्र ऐते मेनू भी नहीं पता। एक बहरी जहाज डूब रहा था। उसमें सवार मोटिवेशनल स्पीकर ने तमाम लोगों को कहा, समंदर में कूद जाओ, अपने जोर बाजू पर भरोसा रखो, शाबाश तुम कर सकते हो, जमीन सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। तमाम लोगों ने समंदर में छलांग लगाकर पूछा,
जमीन किस तरफ है? मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा, थल्ले नू थल्ले नू। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथों में भर भर कर मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेले आई है और वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी ने इसे पहचान लिया और फिर इसी की कार में इसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और बीवी दोनों को तो मार्केट ही छोड़ आया है। टीचर, बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? स्टूडेंट, मिस इसलिए कि पता चल सके कि कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है। शाबाश। टीचर पप्पू से, तुम इतनी देर से क्यों आते हो? पप्पू, वो टीचर रास्ते में एक बोर्ड है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है, आहिस्ता चलें। एक लड़का छुपकर काफी देर से फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। एक खानदान के एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं अंकल, ये दूसरी गली में रहने वाली बल्कीस है। टीचर, ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, इससे हमें क्या सबक मिलता है? पप्पू, सबक तो कुछ नहीं मिलता, बस ये पता चलता है कि औरत जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी शोहर की जेब खाली करवा सकती है। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोल दो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए? एक बारी बता दे। सरदार मासूमियत से, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। एक बुड्ढा आया, साथ एक बुड्ढी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुड्ढे ने खाया और बुड्ढी ने पंखा हिलाया, फिर बुड्ढी ने खाया और बुड्ढे ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुड्ढे ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक नौजवान मौलवी साहब के पास गया और कहने लगा, मौलवी साहब, एक मसले का हल पूछना है। अक्सर रात को ऑफिस का काम करते करते मैं सोफे पर ही सो जाता हूँ। रात को जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी बेड पर सोई हुई है और उसके ऊपर एक रजाई है और उस रजाई से नूर झलक रहा है। तो हजरत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बीवी की वो कौन सी ऐसी नेकी या अमल है जिसकी बदौलत उसकी रजाई में से इतना नूर झलकता है? मौलवी साहब, अबे गधे, तू जरूर मरेगा किसी दिन। ये नूर नहीं झलकता बल्कि तेरी बीवी रात में तेरा मोबाइल चेक करती है। पासवर्ड डालकर सोया कर। मेरी फेसबुक पर एक लड़की से बातचीत हुई। हम दोनों ने तय किया कहीं मिला जाए। मैंने राय दी कि मैं फलां रेस्टोरेंट पर चला जाता हूं और अमरूद का जूस लेकर खड़े होकर पीऊंगा, मुझे पहचान कर मिल लेना। मैंने रेस्टोरेंट पर जाकर अमरूद का जूस तलब किया मगर रेस्टोरेंट वालों ने बताया कि आज अमरूद का जूस तो नहीं है। मजबूरन माल्टे का जूस लेकर पीने खड़ा हो गया। लड़की रेस्टोरेंट में दाखिल हुई, इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखा तो कोई भी अमरूद का जूस पीता नजर ना आया। मैंने देख लिया कि लड़की इंतहाई बदसूरत है। लड़की मेरे पास आई और आहिस्ता से पूछा, क्या आप वही हैं जिसकी मेरे साथ फेसबुक पर बातचीत हो रही थी? मैंने अपना जूस वाला गिलास लड़की को दिखाते हुए कहा, अंधी है क्या? ये तुझे अमरूद का जूस नजर आ रहा है? नहीं। पायलट जहाज के टेक ऑफ कर जाने के बाद माइक पर मुसाफिरों से बात कर रहा होता है। जहाज इस वक्त 28,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सफर खुशगवार गुजरा होगा। अचानक पायलट जोर से चीखने लगता है, आह जल गया, आए जल गया। थोड़ी देर के लिए हर तरफ भयानक खामोशी छा जाती है। अचानक पायलट फिर से माइक पर बोलता है, माफ कीजिए, गरम गरम कॉफी मेरी पैंट पर गिर गई थी, आप मेरी पैंट देख सकते हैं। इतने में एक मुसाफिर चिल्ला कर कहता है, हरामदिया, पहले इत्थे आके साड़ियां पैंटा देख। रख तेरी माँ की रख।
मियाँ बीवी पुरानी रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। बीवी शोहर से बोली, देखो हीरो अपनी बीवी से कितने प्यार से बात कर रहा है और एक तुम हो शोहर, वो हीरो है, इसे प्यार से बात करने के पैसे मिलते हैं और जब मैं प्यार से बात करता हूँ तो मेरे अपने पैसे तुम जेब से निकाल लेती हो। पप्पू डॉक्टर से, मुझे लंबी उम्र का कोई तरीका बता दें। डॉक्टर, तुम शादी कर लो। पप्पू, इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी। डॉक्टर, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी।